ये स्टोरी है इजिप्ट के गॉड्स की जो अब इंसानों के बीच रहने आ चुके थे। वो गॉड्स इंसानों से कुछ अलग दिखा करते थे, जैसे कि साइज में बड़े थे, उनकी वेन्स के अंदर सोना बहा करता था और यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म कर सकते थे एक बड़े से बीस्ट में जो बहुत ज़्यादा पावरफुली लड़ता था। यहाँ पर ये भगवान अब इंसानों के बीच रहते हैं और इंसान उनकी पूजा किया करते थे। पूरे इजिप्ट को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। लाइफ और प्रोस्पेरिटी को ओसाइरिस राज किया करता था और दूसरी तरफ सेट जो रेगिस्तान और डेथ का देवता था। यहाँ पर ये दोनों ही बेटे रॉ के थे जो सन गॉड है, बट ओसाइरिस के पास सब कुछ था और सेट के पास सिर्फ बंजर रेगिस्तान। यहाँ पर ओसाइरिस अब बूढ़ा हो चला था हजारों साल बाद और अपने बेटे होरस को अगला राजा बनाना चाहता था। यहाँ पर होरस कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है अपनी लवर हॉटर जो गॉडेस ऑफ लव है उसके साथ में, और रेडी हो रहा है पूरी सेलिब्रेशन और इनॉग्रेशन के लिए जहां पर उसे राजा बना दिया जाएगा। बट ये स्टोरी होरस की नहीं बल्कि एक आम लड़के बैक की है जो इस बड़े से राज्य में रहता है और छोटी मोटी नौकरियां करता था और एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस चुरा कर भागता है अपनी गर्लफ्रेंड जाया के लिए जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। यहाँ पर होरस की सेलिब्रेशन में जाने के लिए वो रेडी हो रही थी और उसके पास एक नई ड्रेस नहीं थी। यहाँ पर जाया उस ड्रेस को देख के बहुत ज्यादा खुश है। उसे पता है चोरी की है बट वो क्या कर सकती है, वो अब इतने अमीर नहीं है। वो सिर्फ भगवान से प्रे कर सकते हैं कि उनके पास एक दिन प्रोस्पेरिटी और पैसा दोनों हो, बट अभी के लिए उनके पास दोनों ही नहीं था। यहाँ पर वो जाने के लिए रेडी होते हैं और हम देखते हैं बैक को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि जाया को पसंद है। और गाइस मेरी थ्योरी क्या है कि ये बड़े बड़े लोग भगवान नहीं बल्कि एलियंस हैं जो इंसानों के बीच रह के उन्हें रूल कर रहे थे। जस्ट मेरी थ्योरी है, अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और सजेस्ट कीजिए कुछ एलियन मूवीज। और अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जहां पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी और सब लोग खुश थे कि चलो ओसाइरिस जितना अच्छा राजा था शायद उसका बेटा भी उतना ही अच्छा राजा हो। बट तभी होरस का ताऊजी सेट वहां पर आ चुका है जिसे देखकर सब लोग सरप्राइज हैं और डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सेट एक अच्छा इंसान नहीं है। बट ओसाइरिस अपने भाई को वेलकम करता है और उसके गिफ्ट भी एक्सेप्ट करता है, बट वो यहाँ पर लड़ने के लिए आया था ओसाइरिस से। ओसाइरिस लड़ने से मना करता है तो यहाँ सेट उसे जान से मारता है और होरस के साथ भी लड़ने लगता है, बट वो होरस से कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। इस मोमेंट पे वो होरस को मारने वाला था अपनी आर्मी को बुलाने के बाद, बट गॉडेस ऑफ लव हेटर ने उसको रिक्वेस्ट की कि उसको छोड़ दे मर्सी बेसिस पे, और यहाँ सेट उसको मना नहीं कर पाया और सिर्फ उसकी आंखें निकाल ली जो उसकी पावरफुल सोर्स थे और उसे सड़ने के लिए यहीं पर छोड़ दिया और पूरे राज्य को कब्जा लिया। यहाँ पर धीरे धीरे करके हर गॉड को उसके सामने झुकना पड़ा और इंसानों को उसने स्लेव बना दिया। यहाँ पर पूरा किंगडम कब्जाने के बाद बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स बनवानी शुरू कर दी और अब 1 साल बीत चुका था जहां पर अब इंसान लगभग स्लेव के रूप में रहने लग रहे हैं और उनके लिए रूल है, अगर उनमें से किसी ने ज्यादा पैसा नहीं कमाया तो उन्हें आफ्टर लाइफ मिलेगी ही नहीं, मरने के बाद सीधा खत्म हो जाएंगे और आफ्टर लाइफ में जा ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हर कोई स्लेव से एक ओनर बनने की कोशिश में था, बट अब तक जाया और बैक स्लेव ही हैं। यहाँ पर बैक अपनी जॉब से चोरी छुपे जाया से मिलने जाता था जो भी असिस्टेंट स्लेव है एक मास्टर की जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाता है सेट के लिए। यहाँ पर वो जाया से छुप छुप के मिला करता था जो गॉड्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, बट जाया को लगता था कि कभी ना कभी होरस आके उनकी लाइफ बेटर कर ही देगा और उसे पता चल चुका है एक मैप जहाँ होरस की एक आंख रखी हुई है, शायद हम होरस को हेल्प कर सके। पहले बैक मना करता है बट ज्यादा इंसिस्ट करने पे वो उसे फॉलो करते हुए चुपचाप ट्रेजरी में जाता है और उस आग को चुराने के लिए अपनी जान पर खेलता है। बड़े बड़े ट्रैप्स को क्लियर करता है क्योंकि जाया को अच्छा लगेगा कि अगर होरस आके उनकी लाइफ बेटर कर दे। यहाँ पर बैक उस नक्शे को फॉलो करते हुए आंख ले लेता है होरस की जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर स्कॉर्पियंस भी उससे डर रहे थे और उसको लेके अगले दिन चुपचाप जाया के पास पहुंचने लगता है, बट जाया पकड़ी जा चुकी थी। यहाँ पर नक्शा चोरी करने की वजह से उसे उसका मास्टर जान से मारने वाला था, बट तभी बैक आता है, होरस की आंख की रोशनी से सबको डराता है और सीधा जाया को लेके भागने लगता है। बट यहाँ पर मास्टर उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, वो सीधा जाया को तीर मारता है और यहाँ जाया की मौत हो चुकी है। फिर भी उसे लगता है कि शायद होरस उसे जिंदा कर सके और होरस के पास उसकी आंख लेकर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जाया को जिंदा कर दे। यहाँ पर पहले होरस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको उसकी आंख चाहिए थी, बट यहाँ पर आंख लगाने के बाद एक फेक प्रॉमिस करता है उससे कि अगर उसका मिशन पूरा हुआ सेट को हराने का तो वो
जाया को वापस जिंदा कर देगा। इसके लिए उसे उसका साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर बेक साथ देने के लिए रेडी है और जाया को एक कॉफिन में बंद करके उसके साथ जर्नी पे जाने लगता है। यहाँ पर अनूबिस आकर जाया को अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले जा रहा था, जहाँ पर अब जाया के पास सिर्फ 9 दिन हो गए वापस रिजरेक्ट होने के। उसके बाद वो आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। यहाँ पर बेक को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि वो स्लेव के तौर पे मरी है तो उसके पास कुछ नहीं है देने को। उसके पास कोई आफ्टर लाइफ होगी नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उससे पहले उसे उसकी जान बचानी होगी। यहाँ पर होरस उसे फेक होप के साथ अपने साथ ले जाने लगता है अपना काम बनाने के लिए, जहाँ पर वो वापस अपने राज्य को हथियाएगा। और वहीं सेट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है पिछले 1 साल से अपने डैड की रिस्पेक्ट में, जो सन गॉड रा थे। यहाँ पर वो उनसे जानना चाह रहा था क्यों उसको उसके भाई जितना ना राज्य दिया, ना पैसा दिया, ना ही उसे हक दिया एक बाप बनने का। वो जानना चाहता है। इस मोमेंट पे उसे पता चलता है कि किसी आम इंसान ने उसकी ट्रेजरी से होरस की आंख को चुरा लिया है, जो लगभग नामुमकिन था चुराना। मतलब कोई इंसान है जो होरस की हेल्प कर रहा है, तो अब उसे होरस को मारना ही होगा, वरना वो उसके खिलाफ हो सकता है। यहाँ पर वो अपने गार्ड्स पे गुस्सा होते हुए होरस के टेंपल में जाता है, बट वहां पर उसे मिलती है जाया की बॉडी कॉफिन के अंदर, और वो पूछना चाहता है कि ये सब क्या चल रहा है। शायद होरस के फॉलोअर्स उसे हेल्प कर रहे हैं वापस पावर गेन करने के लिए, और शायद वो ऐसा होने देगा नहीं। इसी मोमेंट पे अपने गार्ड्स को भेजता है होरस को ढूंढने के लिए, और खुद अटैक करता है अपने वाइफ के किंगडम पे, क्योंकि वो हर सपोर्टर को खत्म करना चाहता है जो होरस या फिर उसकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, चाहे उसकी वाइफ ही क्यों ना हो। यहाँ पर उसके सपोर्ट करने पे अपनी वाइफ को जान से मारता है और उसके बड़े बड़े पंख काट लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेट किसी से भी प्यार नहीं करता है, उसे सिर्फ पावर चाहिए और कंट्रोल। वही हम होरस को देख पाते हैं जो अपने ग्रैंडपा सन गॉड रा से मिलने के लिए उनके पिरामिड पर चढ़ता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसके पास 2 आंखें नहीं है, वो उन तक पहुंच नहीं सकता है, उसे इतनी पावर दे कि उस तक पहुंच सके। यहाँ पर विंग्स आने के बाद वो लेता है बेक को और सीधा जाता है अपने ग्रैंडपा की शिप पे, जहां पर वो वेट कर रहा था हर रात एक बड़े से डीमन को हराने का। और वो क्वेश्चन करता है कि तुम एक इंसान को अपने साथ क्यों लाए हो। बट उस मोमेंट पे होरस एक्सप्लेन करता है कि इंसान उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो जानना चाहता है कि क्यों उसके डैड को मरते हुए उसने देखा और बचाने के लिए क्यों नहीं आए। यहाँ पर पहले तो रा उस नाइट डीमन को खत्म करते हैं और डे नाइट साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं ना चाहते हुए भी, और एक्सप्लेन करते हैं कि उसका कोई भी बेटा जिंदा रहे उसे इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी ड्यूटी यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिन रात को कंटिन्यू चलते रहना। और इजिप्ट मैथोलॉजी के हिसाब से अर्थ फ्लैट थी, ना कि सर्कल जैसा कि हम मानते हैं। यहाँ पर सन गॉड रा मूव करते हुए सूरज को लाते हैं और रात को डीमन को हराते हैं और अगले दिन फिर से उगाते हैं। इस मोमेंट पे होरस निराश होता है कि उसके ग्रैंडपा उसकी हेल्प नहीं करेंगे, तो वहां से वो शिप का एक लिक्विड जमा करता है, जिसको यूज करते हुए वो सेट के पिरामिड में उसकी आग बुझा देगा, जिससे उसे एनर्जी और पावर मिलती है। यहाँ पर इस प्लान के बारे में सन गॉड रा को पता था, बट वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर सन गॉड रा अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे और बच्चों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनका कोई भी बच्चा राज कर रहा है इतना ही काफी है। ये कहने के बाद होरस समझ चुका था कि उसके ग्रैंडफादर हेल्प नहीं करेंगे। वो वाइल में कलेक्ट करता है लिक्विड और वापस बेक के साथ में उतर जाता है एक झरने के पास पहाड़ी पे। यहाँ पर उस पर अटैक होता है सेट के बुल सोल्जर्स का, जो उसको लगभग मारने वाले थे, बट यहाँ पर होरस अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लगभग सबको ही मार देता है, बट वो लास्ट वाले को प्रॉपरली मार नहीं पाया था और वो उसे बेहोश करके झरने से गिरा देता है। यहाँ पर बेक उसकी जान बचाने के लिए खुद झरने में कूद जाता है, उसको जगाने की कोशिश करता है और पानी में तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर ये बुल उसका पीछा नहीं कर पाया था और जाने के बाद सेट को बताता है कि किस तरह उसे होरस मिला था, बट वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला। उसने उसके बाकी सोल्जर्स को मार दिया और अभी भी वो जिंदा है, जिसको देख के सेट उससे पनिश करता है होरस को ना मारने के लिए, और अब भेजता है 2 सरपेंट लेडी को बड़े बड़े आग उगलते सांप के साथ, जिससे कि वो होरस को ढूंढे और जान से मार दे। वहीं गॉडेस ऑफ लव ऑथर ये सब देखकर स्पेल करती है और चुपचाप पता करने की कोशिश करती है कि इस मोमेंट पे कहां पर जाने लग रहा है होरस, जिससे कि वो सेफ रहे, उसे इशारा कर सके। बट तभी सेट ये देख लेता है और समझ चुका था कि पिछले 1 साल से ये होरस पे नजर रखे हुए थी उसे बचाने के लिए, तो शायद इसको मर जाना चाहिए। बट यहाँ
गॉडेस ऑफ लव का एक सीक्रेट है कि वो डीमन से भी डील कर चुकी है और ये इसका ब्रेसलेट हेल्प करता है उसे डीमन वर्ल्ड में ट्रेवल करने के लिए। यहाँ पर अपना ब्रेसलेट उतरते ही डीमन वर्ल्ड में जाती है और वापस पहनते ही रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाती है, बट हॉरस की प्लेस के पास में, जिससे कि उसे वॉर्न करके बचा सके। बट तब तक सेथ को भी लोकेशन पता चल चुकी थी और उन 2 सर्पेंट लेडी को पहुंचाकर उस पर अटैक कराता है। यहाँ पर हॉरस सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता है बैग को हाथ में लेके, जिससे कि वो छुप के इन 2 बड़े बड़े स्नेक से बच पाए जो आग उगलने लग रहे हैं। यहाँ पर एक को तो उनने पहाड़ी से गिरा दिया था कंफ्यूज करते हुए, बट दूसरा उसे मार नहीं आ रहा था। बट तभी गॉडेस ऑफ लव उसे कंपेल करती है और उसको खुद को जलाने के लिए फोर्स करती है। और यहाँ पर प्यार में तो बंदा अपने अंदर आग लगा दे, ये सांप क्या बड़ी चीज है। सांप ने भी अपने आप को पूरी तरह से जला दिया और यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव उसके साथ जर्नी में अब उसका साथ देते हुए जाने लगती है सीधा टेंपल ऑफ थॉट की तरफ, जो गॉड ऑफ विजडम था, पढ़ाई लिखाई का देवता। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि वो उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। वो खुद सेट से छुपा बैठा है और अपनी सारी नॉलेज को स्टोर करने लग रहा है कि कल को सेट 2 कान पे बजा के उसे मार भी दे तो उसकी नॉलेज स्टोर होनी चाहिए। बट यहाँ बैग उसकी ईगो को हर्ट करता है कि शायद गॉड ऑफ विजडम को डर है कि वो स्पिंक्स की रिडल को सॉल्व नहीं कर पाएगा और सेट को हरा नहीं पाएगा, इस वजह से वो डर रहा है चलने से। और यहाँ पर ईगो पे बात आई तो भैया भगवान भी क्या बड़ी चीज है, वो साथ जाने के लिए रेडी था। यहाँ पर उसको लेके जा रहे हैं रिडल को सॉल्व करने के लिए जो स्पिंक्स उनसे पूछने वाली थी, जिसको क्रॉस करके ही वो सेट की लगाई हुई आग को बुझा पाएंगे और उसकी पावर सोर्स को तोड़ पाएंगे, जिससे कि उसको जान से आसानी से मारा जा सके। यहाँ पर उसको ले जाने लगते हैं जहाँ पर सबको डर था कि अगर वो पहुंच भी गए तो शायद सेट उनके पीछे ही है। और यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव को पता चलता है बैग के बारे में, किस तरह वो मैजिक से कंपेल नहीं हो रहा है क्योंकि उसको सच्चा प्यार हो चुका है और वो ये सब कर रहा है अपनी लवर को वापस जिंदा करने के लिए। यहाँ पर उसको झूठ बोल दिया है हॉरस ने कि वो जाया को वापस जिंदा करेगा, जिसके लिए गॉडेस ऑफ लव गुस्सा होती है और हॉरस को अकेले में डांटती है कि उसे झूठी होप नहीं देनी चाहिए। बट हॉरस ने किया था सिर्फ अपनी आंख को पाने के लिए और एक साथ के लिए, उसे करना ही पड़ा। यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव उसे अकेले में ले जाकर बैग को एक विजन दिखाती है जहां पर आफ्टर लाइफ में जाया ट्रेवल कर रही थी और उनकी आवाज भी सुन पा रही है। बट तभी अनुबिस आके उसे डिस्कनेक्ट करता है कि वो जिंदा लोगों से बात नहीं कर सकती और उसे आगे बढ़ना चाहिए। बट जाया तक मैसेज पहुंच चुका था कि उसको बचाने के लिए हॉरस और बाकी सब लोग ट्राई कर रहे हैं जिससे कि उसे वापस जिंदा कर सके, जिसको सोचते हुए खुश होते हुए बोट में जाके आगे बढ़ने लगती है। वहीं पिरामिड पहुंचने के बाद देख पाते हैं कि आग से भरा पिरामिड था रेगिस्तान के बीचों बीच, जो पजल की तरह खुल बंद हो रहा है। बट तभी बैग अपनी जान पे खेल के आगे बढ़ता है क्योंकि उसे जाया की जान बचानी थी और इस पूरी पजल को बंद करते हुए सीधा स्पिंक्स के पास जाता है। यहाँ पर स्पिंक्स के रिडल्स को गॉड ऑफ विजडम थोड़ी देर में बता पा रहा था और तब तक उसे मारने से रोकता है हॉरस अपनी स्ट्रेंथ से। यहाँ पर वो हराने के बाद आगे बढ़ते ही हैं, बट पता चलता है ये तो सेथ का पुराना प्लान था। यहाँ पर वो रोक चुका है हॉरस को और सीधा ब्रेन निकाल लेता है गॉड ऑफ विजडम का, क्योंकि उसे एक सब कुछ कलेक्ट करना था। यहाँ पर वो रोकता है बैग को उस लिक्विड को उसकी आग में डालने से और बताता है कि किस तरह हॉरस ने उससे झूठ बोला है, वो सिर्फ उसे यूज कर रहा था, मरे हुए को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता है, तुम प्यार में पागल हो के सब कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। और सीधा जाने लगता है गॉड ऑफ विजडम का ब्रेन लेते हुए उस प्लेस से जो अब टूट के तबाह होने लग रही थी। यहाँ पर हॉरस भी थोड़ी देर में सच बता देता है और अब यकीन बिल्कुल भी नहीं है बैग को हॉरस पे और शायद उसकी हेल्प भी नहीं करेगा। सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और ये सब गॉडेस ऑफ लव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो सम्मन करती है अनुबिस को जो गॉड ऑफ डेथ था और उससे एक डील करती है, अगर वो अपना ब्रेसलेट बैग को दे दे तो क्या वो लास्ट टाइम अपनी लवर जाया से मिल सकता है, जहां पर अनुबिस रेडी करता है सिर्फ गॉडेस ऑफ लव के लिए। और यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है उस डीमन वर्ल्ड के अंदर वो ब्रेसलेट छोड़ते ही। यहाँ पर हॉरस तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था, बट गॉडेस ऑफ लव ने उसकी एक ना सुनी। यहाँ पर अब बैग उस ब्रेसलेट को लेके अनुबिस के साथ जाने लगता है अंडरवर्ल्ड में अपनी लवर जाया से मिलने के लिए। और यहाँ सेट
अपना आर्मर प्रिपेयर करने लग रहा था, जहां पर उसने ब्रेन को, हर्ट को और अलग अलग गॉड्स की पावर को यूज किया है और उन्हें एक आर्मर में सेट कर दिया है, जिससे अब वो उड़ सकता है, लड़ सकता है और शायद दुनिया का सबसे पावरफुल बन सकता है। और सीधा आर्मर बनने के बाद अपने डैड के पास जाता है, उससे उसका मॉन्यूमेंट के बारे में बताने के लिए और अपना सूट दिखाने के लिए। यहाँ पर उसके डैड तो खुश थे, बट वो सच बताते हैं कि उसको उसके भाई जैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि उसे पता था कुछ टाइम बाद उसे उसके डैड की जगह लेनी पड़ेगी। उसे इस बोट में रहकर उस डीमन से लड़ना पड़ेगा डेली और सूरज को खींच के पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ेगा। उसको अपने बच्चों से अलग रहना पड़ेगा, जिससे कि वो रिग्रेट में रहेगा जैसा कि वो रहता है। इस वजह से वो चाहता है कि उसके कोई बच्चे ना हो, उसकी कोई फैमिली ना हो, और इसी वजह से उसे डेजर्ट में पटक दिया था उसने। प्लीज समझे। बट यहाँ पर सेट इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसको राज्य चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, और उसको इस बोट में दुनिया की रक्षा नहीं करनी है, क्योंकि उसे उसकी परवाह ही नहीं है। और फिर अपने फादर पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट फादर का वेपन इतना स्ट्रॉन्ग था जो किसी भी गॉड को खत्म कर सकता था। बट यहाँ पर आर्मर की वजह से वो बच जाता है और सीधा उसी वेपन को छीनते हुए अपने पिता रा को जान से मारने की कोशिश करता है और पूरी बोट तक को तोड़ देता है। और अब वो सीधा धरती पे जाते हुए उस बड़े से डीमन को भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि जब रा नहीं रहेगा जो सन गॉड है, तो वो अंधेरा तो धरती पे छाने ही वाला था। इस मोमेंट पे होरस अपनी हार मान चुका था, बट वहीं बेक जाया से मिलता है जो शायद मरने ही वाली थी, बट तभी उस डीमन के आने की वजह से पूरी आफ्टर लाइफ की प्रोसेस रुक गई थी। यहाँ पर वो सीधा जाया को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह होरस ने झूठ बोला उसे वापस जिंदा करने का, बट जाया बोलती है शायद इसमें भी उसका कोई रीजन रहा होगा और प्लीज होरस पे ट्रस्ट करो। यहाँ पर होरस बेसिकली आपकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड बन रखा है, जिसपे वो कभी भी इल्जाम नहीं लगाती है। बट यहाँ पर पैक उसकी बात मानते हुए रियल वर्ल्ड में आता है और होरस की हेल्प करने के लिए रेडी था। जहाँ पर होरस ने तो हार मान ली थी, बट अब बैक उसके साथ मिलके सेथ के पास जाता है। पहले तो उस मास्टर को मारता है जिसने कहीं ना कहीं जाया को जान से मारने की कोशिश की थी, और उसके बाद सेथ से लड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर होरस सेथ जितना पावरफुल नहीं था, बट उसको डिस्ट्रैक्ट करने के अच्छे से काम कर रहा था, बट यहाँ पर वो बेट का रोल निभा रहा था। उसके बाद होरस को हेल्प करता है सेट से लड़ने के लिए। वो सेट से जीत तो नहीं सकता है, बट होरस उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पर बैक उसके हेड में से वो होरस की आंख को निकाल देता है, जिसे सेट यूज कर रहा था अपने आर्मर में, और देता है फेंकते हुए होरस को कि जिससे वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ सके। बट अब होरस समझ चुका था उसके पास ऑप्शन है, क्या तो अपनी आंख पाए या फिर बैक की जान बचाए जो उसका दोस्त बन चुका है। तो अपनी दोस्ती को चुनते हुए हवा में छलांग लगाता है और सीधा बैक को बचाने लगता है, और तभी उसका आर्मर फिर से आ चुका था और उसे पता था कि उसको दोनों आंखें नहीं चाहिए अपनी फुल फॉर्म में आने के लिए, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस चाहिए और एक जज्बा जिससे कि वो किसी की जान बचा सके। यहाँ पर उसको जमीन पे लेटाने के बाद सीधा जाता है लड़ने के लिए अपने ताऊ सेट से, और लड़ने के बाद पटक पटक कर मारता है और पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। वहीं रा का हथियार यूज करते हुए उसे जान से मारता है और उसे मर्सी का मौका नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सेथ को फिर से एक चांस दे दिया तो फिर बचने का चांस है ही नहीं। यहाँ पर अब सेथ की मौत के बाद उसे बड़ा सा वही डीमन धरती को खाते हुए दिखाई दे रहा था जो नाइल रिवर को लगभग खत्म ही कर चुका है। तभी उसे रा नजर आता है आसमान में, जिस तक वो उसका हथियार पहुंचाता है और वो उस डीमन को वापस अंतरिक्ष में ले जाता है। इस मोमेंट पे अर्थ बच चुकी थी जो बेसिकली इजिप्ट है, और अब होरस थोड़ा इमोशनल है कि यहाँ पर बैक की भी मौत हो चुकी है इन सारे हादसों की वजह से, और जाया और बैक को वो नहीं बचा पाया। बट तभी उसके पास सन गॉड रा आता है जो उसको कोई भी विश मांगने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सबकी जान बचा ली थी और एक अच्छा किंग होने के सारे काम किए हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश है। और तभी वो मांगता है कि वो बैक और जाया को वापस जिंदा कर दे। यहाँ पर ऐसा करना अलाउड तो नहीं था, बट सन गॉड रा कर देते हैं सिर्फ होरस के लिए, और जिंदा होने के बाद वो वापस अपनी लाइफ में हंसी खुशी जा चुके थे, जहाँ पर अब होरस राजा बन चुका है और उसने चीफ एडवाइजर बैक को ही रख लिया है, जो जाया के साथ अब महल में ही रहता है, बट अभी भी
होरस को लगता है कि उसे एक अच्छा राजा बनने की जरूरत है जो अपनी प्रजा की सारी प्रॉब्लम्स को समझे और उनकी हेल्प करे, जिसमें से उसने पहला रूल बनाया कि अब से आफ्टर लाइफ के लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे। और आप सीधा निकलता है गॉडेस ऑफ लव की तलाश में, जहां वो पूरा राज्य बैग के हाथों सौंप कर निकल जाता है आसमानों में। यहाँ पर उसे गॉडेस ऑफ लव वापस चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। यहाँ पर मूवी खत्म होती है। आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और कोई मूवी सजेस्ट भी करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।